ठीक है, तो आज हम क्या टॉपिक चालू कर रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, जैसा कि अपनी चैप्टर का नाम बता रहा है। ठीक है, पैसा क्रेडिट उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो लोग बता रहे हैं कि वाई मनी इज़ नेसेसरी। ठीक है, अब वो जो पन्ना है, ठीक है, वो पन्ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक पेपर ही तो है, एक पीस ऑफ पेपर है, बट वाई वी इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज वी बाय थिंग्स फ्रॉम इट, वी यूज़ इट एज एन एक्सचेंज थिंग। ठीक है, मतलब हम उसको एक्सचेंज करते हैं, हमको उसके बदले में कोई ना कोई चीज़, जो भी हमें चीज़ चाहिए वो मिल जाती है। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री बताएंगे वो सबसे पहले। तो अगर तुम अपने बुक को पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, हिस्ट्री बताई है कि पहले क्या होता था, क्या बोलते हैं उसको, बाटा सिस्टम बोलते हैं। हाँ, तो पहले क्या होता था कि भाई एक चीज़ हमें कुछ चाहिए, सामने वाले की कोई चीज़, उसके पास गेहूँ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी है, तरबूज है, जूते हैं, बकरी है, भेड़ है, जो भी है, तुम उसको एक्सचेंज कर दोगे। ठीक है, तुम उसको एक्सचेंज कर दोगे, बट दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि तुम्हें कितनी गेहूं चाहिए उसके लिए तुम क्या दोगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या पता कि वो गेहूं की कॉस्ट इतनी सी हो, वो इतनी सी वैल्यूबल हो, लेकिन तुमने अपनी बकरी दे दी है जिससे तुम कितना कमा सकते थे उसका दूध बेच के। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये कोई वैलिड चीज़ नहीं है। ठीक है, और ऊपर से इसमें हर कोई अपनी चीज़ डिसाइड कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम तुम्हें इतना गेहूं चाहिए तो मैं बोलूँगी कि मैं बकरी दे रही हूँ, कोई बोलेगा मैं गाय दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो अपना अपना चलता रहेगा ये, तो कभी हमें फेयर वैल्यू पता नहीं चलेगी किसी चीज़ की। बिजनेस कितना टफ हो जाएगा अगर हम बाटा सिस्टम से करेंगे तो। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस तो तुम सोचो ही मत, ये तो हो ही नहीं पाता कभी। इसलिए भी हमने क्या इंट्रोड्यूस करा कि हम एक ऐसी चीज़ को लाएंगे, एक ऐसे मीडियम को लाएंगे जो एज एन एक्सचेंज हम यूज़ कर सकें। ठीक है, सो फ्रॉम देयर वी ब्रॉट मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्स, पहले के टाइम में कॉइन्स होते थे, मेटल के कॉइन्स होते थे, मेटल भी एकदम कॉस्टली मेटल्स के कॉइन्स होते थे, सोने के, चांदी के, ऐसे ऐसे मेटल्स होते थे। ठीक है, और उसके बाद जब पता चला कि हम पागल हैं जो इतने महंगे महंगे मेटल्स के साथ कॉइन्स बना रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त क्या गहने ही तो बनते थे, चलो उसको वो भी कर लो, तो उस वक्त अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो चलो उन लोगों ने हम उससे कॉइन्स बनाए। आज भी हमको अच्छे ब्रास के कॉइन्स मिलेंगे, सिल्वर के कॉइन्स मिलेंगे, कॉपर के कॉइन्स मिलेंगे, पुराने ज़माने के। ठीक है, एंटीक पीसेस में। तो पहले क्या होता था, कॉइन्स हुए। उसके बाद जब हमको समझ में आया कि कॉइन्स जो है, मेटल्स का यूज़ बहुत नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि मेटल एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी या पूरी की पूरी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम मेटल की बात करें तो, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, इवन अगर तुम स्टील की बात भी कर रहे हो ना, स्टील की बात भी कर रहे हो, किसी भी मेटल की बात कर रहे हो जो कॉमन से कॉमन मेटल है, उसकी प्राइस आके बढ़ेगी ही। नॉट ओनली गोल्ड, वो तो है ही, एनी मेटल, उसकी प्राइस घटने नहीं वाली है। वो हो सकता है 4-5 दिन में घट रही बढ़ रही, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो कभी मेटल की प्राइस नहीं घट सकती। क्यों? क्योंकि वो चीज़ लिमिटेड है। ठीक है, वो चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होएगी, और जो चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होगी वो चीज़ की प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगी। समझ में आया? जितना कम उतना ज़्यादा उसकी प्राइस होती रहेगी। तो मेटल्स हमने हटा दिए, मतलब कॉइन्स हम कम से कम यूज़ करते हैं। बढ़ेगी, थोड़े टाइम में बढ़ेगी। अभी जैसे अगर तुम अभी कोई गोल्ड का कॉइन ले आओ तो उसकी कीमत तो कितनी, शायद वो उस टाइम पे कुछ भी खरीदने के लिए यूज़ होती होगी, लेकिन आज उस गोल्ड की कॉइन की प्राइस तो कितनी ज़्यादा होगी ना। बस वही है, अभी भले तुम्हें ना पता चले, तुम्हारी पूरी उम्र में पता ना चले, पर हो सकता है तुम्हारे पोतों को पता चले कि कॉइन्स कितनी वैल्यूबल चीज़ है। समझ में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर मेटल्स। ठीक है, जो अभी बहुत ही नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमने फिर गोल्ड को एलिमिनेट कर दिया, वी स्टार्टेड यूजिंग पेपर। ठीक है, हमने पेपर को एक एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए यूज़ करना चालू कर दिया। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो मनी क्या है? एक मीडियम है, जो मैं बता चुकी हूँ। मीडियम है किस चीज़ के लिए? चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब हमें चीज़ों को एक्सचेंज ना करना पड़े, हमें जो चीज़ चाहिए उसके बदले में हम क्या दे देंगे? मनी दे देंगे। तो मनी हमारे लिए एक मीडियम बनी। सबसे पहली चीज़, अ पर्सन हु हैज़ मनी कैन रीडली स्वैप इट फॉर वट एवर कमोडिटी और सर्विस ही और शी डिजायर्स। मतलब वो स्वैप कर सकता है। अगेन दिस इज द सेम थिंग, एक्सचेंज वाली। पहले हमको चीज़ें एक्सचेंज करनी पड़ती थी, इससे बेटर क्या है कि हम पैसे स्वैप करने लगे। स्वैप का मतलब पता है ना, अदल बदल। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन तरीके से पढ़ लेना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इट occurs when both parties agree to sell and buy each other commodities at the same time in the trade. Double coincidence of want is a key element of the barter system. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बार्टर सिस्टम का बोला कि तुम्हें भी ज़रूरत है उस बॉटल की और मेरे को ज़रूरत है मान लो तुम्हारे पेन की,
तो हम दोनों चाहते हैं कि वी शुड एक्सचेंज आर थिंग्स। तो हमने क्या किया, मैंने तुम्हें बॉटल दे दी, तुमने मुझे पेन दे दिया। दिस इज बैटर सिस्टम, और इसी को क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, डबल मतलब दो बार, कोइंसिडेंस मतलब एक कोइंसिडेंस है ना कि मुझे भी तुम्हारी चीज चाहिए, तुम्हें भी मुझे मेरी चीज चाहिए। व्हाट इज कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब चाहत, कि तुमको बॉटल चाहिए, मेरे को पेन चाहिए। समझ में आया? तो ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका क्या है, ये बार्टर सिस्टम। बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा ये इतना लिख लो पहले।
ठीक है, तो इस अपन ने देख लिया कि मनी क्या है, क्यों हम मनी को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम पहले कैसे किस तरीके से हम जो है मनी चेंज हुई है। सबसे पहले हम कॉइन्स यूज़ करते थे, फिर अभी हम करेंटली अगर देखें तो हम पेपर यूज़ करते हैं, मोस्टली पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंडली अपनी जो करेंसी और डिपॉजिट की बात हो गई, तो करेंसी क्या होती है, तो करेंसी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, करेंसी तुम्हें पता है कि भाई वो एक हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, हमारी रुपी है, उनकी यूएसए की डॉलर है, ठीक है, ऐसी तरीके की सबकी थोड़ी थोड़ी जो भी है, यूरो है, वो तो वहीं की है ना, यूरो डॉलर अलग अलग है, और ऐसे चाइना की यान करके कुछ है ना, तो जो भी है, तो ये करेंसी होती है। अब ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे ठीक है कोई नहीं, तुम्हारी नहीं है वो, ठीक है, इंडियन रुपीज़ है, मतलब इंडिया का करेंसी है रुपी, और उसकी जो वैल्यू है डॉलर के हिसाब से आई थिंक कुछ 75 या 74 है। हाँ मतलब वो तो हल्की हल्की तो चेंज होती रहती है, वो रोज़ रोज़ चेंज होती रहती है। हाँ 67 थोड़ी इतनी कम हो जाती तो हम खुश हो जाते, तुम क्या बात कर रहे हो, मोदी के नारे लग जाएंगे, सही बता रही हूँ मैं। वो जब अपना वो होता है ना डिमोनेटाइजेशन, तो अपनी रुपी की वैल्यू काफ़ी कम हो, मतलब डॉलर के हिसाब से $1 = 75 रुपी, तो ऐसे बहुत कम हो गई थी डिमोनेटाइजेशन के वक्त, वापस ऐसी ही हो गई। तो जो भी है, तो अपनी जो है यही है, इसी में खुश रहो, नहीं तो कुछ करो, जो भी है। तो ये होती है करेंसी कि तुम्हारा जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट तुमको ये नोट्स बना रही है, ये नोट्स बना रही है, और ये जो है लीगल नोट्स है इंडिया में कोई भी एक्सचेंज करने के लिए, कोई भी मनी का यूज़ करने के लिए। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने करेंसी बोला। ठीक है, देन क्या डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट जो पैसे हम बेसिकली बैंक्स में रख रहे हैं। ठीक है, अब हम सारे नोट जो हैं हाथों में लेके नहीं घूमते, ठीक है, बेसिकली हमें कम से कम ही अपने हाथों में रखने चाहिए, जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने कहाँ रखने चाहिए, बैंक में रखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कभी बैंक बंद हो जाता है और पैसे उसमें, फिर उसका क्या होगा? तो ऑनलाइन बैंक भी बंद हो जाता है क्या उस दिन जिस दिन बैंक बंद होता है? बंद हो गया तो नहीं, मतलब ऐसे हमेशा के लिए बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं यस बैंक डूब गई, हाँ मैं ऐसे बैंक हो जाते हैं, तो डूब गई तो जिनका पैसा था उसमें मान लो आम आदमी वो गया, हाउ कैन दे डू दैट? किसी का 10 लाख रुपए मैक्सिमम रखा है, तो गवर्नमेंट को तो पता ही रहेगा कितना रहेगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपए मिला हुआ साथ में, समझ रही हूँ। क्यों रखा है बैंक में? बहुत बैंकों में बहुत झोल होते हैं, ऐसी क्या बोलते हैं, हाँ वो तो है। अब गवर्नमेंट बैंक में रखोगे तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, वो तो पैसे चुकाएगी ही चुकाएगी, लेकिन वही गवर्नमेंट की शेयर देते हैं 50% से ज़्यादा, पर फिर वो रेसिडेंट में चले जाओ, 1-2 घंटे खराब हो जाता जो भी है। तो ऐसा ही है, उसमें हुआ था, क्या बोलते हैं, किसी ने वहाँ पे कैमरा वैमरा फिट कर लिया था, वो जो होता है ना, हाँ एटीएम, तो उसमें उसका पिन दिख रहा था सबका, तो उससे उसने बहुत से पैसे निकाल लिए थे किसी बंदे ने। तो ये बात पता चल गई, क्योंकि उसी दिन बहुत सारे कंप्लेंट्स आए कि हमारे पैसे चले गए, हमारे पैसे चले गए। तो अब बैंक क्या लिखवा रहा है पता, बैंक लिखवा रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे रिस्क पे हुआ है। ठीक है, और वो तुम्हें पढ़वाएगा भी नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, पैसे ना ये साइन करने से आ जाएंगे। ठीक है, आपके पैसे अब कभी नहीं आने वाले वापस। ठीक है, वो तो सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन वगैरह किया था, तो सीएम हेल्पलाइन वालों ने बोला कि ये बैंक की गलती है, वो ऐसे पेपर पे साइन करवाएंगे, आपको करना नहीं है। तो इस तरीके से आपको पैसे, जागरूक रहो भाई, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। 20 ये इतने अमीर मिलियनियर लोग होते हैं, लेकिन तुम्हारे 20,000 इनके वजह से डूबे ना, ये नहीं देने वाले, ये नहीं देने वाले। वो तो छोड़ो, वो तो इतने पैसे लेके भागा। स्टॉक के पैसे डूबे थे हमारे, कितने लगाए थे? अच्छा, तुम लोग ने लगाए थे? तो तुम लॉन्ग टर्म में लगाते हो कि इंट्राडे में लगाते हो? किसमें? छोड़ो यार, ये सब छोड़ो। तो जो भी है, तो डिपॉजिट क्या होता है कि बैंक में अपन पैसे जमा करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि बैंक जो है हमको इंटरेस्ट देता है, हम जो पैसे जमा करते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम हाथों में रखोगे तो उसका कहीं पे कोई अकाउंट नहीं है। सो
तुम्हें उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बैंक तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, वो किसी काम का नहीं होता, जो कि ऑब्वियसली वो एफडी में मदद करती है। एफडी से भी कुछ नहीं होता। वो लोग चार नहीं, वो लोग अपने हिसाब से इंटरेस्ट भी मॉडरेट करते रहते हैं। अच्छा हमने वादा तो 8% का किया था, लेकिन अब है ना क्योंकि ऐसा ऐसा हो रहा है तो हम 7% ही देंगे, हम 4% ही देंगे। तो जो भी है वो वही सही बात है, मतलब इन्फ्लेशन ही उससे ज़्यादा होती है जितने इंटरेस्ट वो हमको देते हैं। हाँ इन्फ्लेशन ही उससे ज़्यादा चल रही है हमारा। हाँ वो बात भी है। तो जो भी है हम कहीं भी पैसा रख ले, हम कहीं भी, स्टॉक्स की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम बैंक में पैसा रखें, हम हाथ में पैसा रखें, हम ज़मीन में गाड़ के पैसा रखें, वो घटने ही हैं, वो बढ़ेंगे नहीं, वो घट ही रहे हैं, अपनी वैल्यू लूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि बी लिटिल इन्वेस्ट, सीरियसली इन्वेस्ट, ठीक है। तो ये होता है डिपॉजिट्स, ठीक है, तो डिपॉजिट्स करने चाहिए इनके हिसाब से। देन चेक होता है, यू नो व्हाट इज चेक, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें ये कंफर्मेशन होती है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू सम अदर पर्सन, ठीक है। तो यू ऑल नो व्हाट इज चेक, ठीक है। उसमें तुम्हारा अकाउंट नंबर जो भी है, मैंने तो आज तक साइन नहीं किया पर मैंने नहीं किया तो जो भी है तो ऐसा होता है चेक, ठीक है। देन व्हाट, इतना लिख लो पहले, इन सबके डेफिनेशंस लिख लो, उसके बाद अपन आते हैं।
और ना इस बार नोट्स लिख रहे हो तो सबके पास नोट्स होने चाहिए। पिछली बार मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट नहीं करी थी, पर मुझे समझ में आ चुका है कि कितने लोगों ने नोट्स सच में लिखे थे। तुम लोग बोल रहे थे कि मैं उस दिन आया नहीं था इसलिए मेरे पास नोट्स नहीं है, बट बेटा आई नो कि किसके पास नोट्स हैं, कौन लिखता है कौन नहीं करता, क्योंकि ये बहाने हमने भी मारे हैं। सो प्लीज़ नोट्स लिख लेना। उस टाइम पे नोट्स बहुत बड़ी हेल्प हो जाते हैं यार, समझो बात को। और चलो ठीक है, उस टाइम फिर भी MCQ था, मैंने कहा लास्ट में सीन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वैसे नहीं लिखे तो नहीं लिखे, अब कुछ नहीं हो सकता। बट अभी मैं कह रही हूँ कि लिखे होने चाहिए, क्योंकि अब MCQ नहीं है, अभी तुम्हें यही काम आने वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ तुमको ऐसे आती हो या फिर कैसे भी आती हो, तुमको ये जो है ना बुक का जो फॉर्मेट होता है कि सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, हैवी वर्ड्स कैसे यूज़ करने बहुत ज़रूरी है। वो याद है वो 3 इडियट्स का वो था, वो बंदे ने हिंदी में बोल दिया था, और अपना दूसरा था कौन, क्या नाम था उसका यार, एक तो वायरस था अपना, वो उसका क्या नाम था जो बहुत पढ़ाकू था, चतुर। उसने एकदम चतुरों की तरह ही अपना जवाब दिया था, लेकिन सर को क्या पसंद आया, चतुर का जवाब पसंद आया। क्यों पसंद आया? क्योंकि इट वॉज नॉट सिंपल, इट वॉज इंक्लूडिंग हैवी वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स। बात मानो, सबको 3 इडियट्स का आमिर पसंद है, लेकिन सब है उस टीचर की तरह ही, जो तुम्हारा चेक करेगा वो है उसी टीचर की तरह। उस बात सही में, अगर तुम आज खुद भी चेक करते हो किसी की कॉपी, ठीक है, तो अगर उसमें जो ना आम शब्द में दिखा है ना सब कुछ, हाँ चलो इसने पढ़ा है, चलो ठीक है इसको मार्क दिया, पढ़, लेकिन एक बंदे ने मस्त टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके कोई आंसर लिखा है, तो तुम उसको ज़्यादा मार्क्स दोगे, तुम्हें लगेगा कि इस बंदे ने कुछ ज़्यादा पढ़ाई करी है। भले पहले वाले को भी सब समझ में आता हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए बुक में। जो भी कुछ हैवी वर्ड्स यूज़ करे गए हैं उनको इस्तेमाल करना अपने आंसर्स में, ठीक है, वो एक अच्छा इंप्रेशन देते हैं। इवन मैं जो करती थी MCQ के टाइम पे, ये जो तुम्हारा ये ज्ञान कभी काम नहीं आएगा, बट अभी मैं दे रही हूँ, मैं जो करती थी अपने टाइम पे कि अगर मुझे कोई आता नहीं भी है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, तो मैं इतनी टेक्निकलिटी यूज़ करके वो आंसर लिखती थी, इतनी टेक्निकल, स्पेशली सोशल में, क्योंकि सोशल में हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। मैं कुछ सोचती हूँ, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, तुम्हें वेनीला पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि चॉकलेट आइसक्रीम गलत है, प्लीज़ डोंट गो ऑन दोज थिंग्स। मेरे को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेनीला वाला गलत है या मैं गलत हूँ, समझ में आ रहा है तुम्हें? ये होते हैं ओपिनियंस, सोशल में ओपिनियंस है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, कोई गलत नहीं होता, तो तुम्हारे पूरे मार्क्स नहीं कट सकते, समझ में आ रहा है? तो तुम बस अच्छे वर्ड्स यूज करके अगर आंसर लिख दोगे, इवन इफ यू डोंट नो, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग पढ़ना पढ़े चले जाओ, पर अगर चले गए गलती से 1-2 चैप्टर नहीं करे, 1-2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते, तो भी ऐसे आंसर लिखो, इतने अच्छे वर्ड्स में, इतनी अच्छी इंग्लिश के साथ आंसर लिखो कि मैडम को लगे कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं से बच्चा पढ़ के ही आया है, ठीक है, तो वो तुम्हें मार्क्स दे ही दे। एक अच्छा आंसर पढ़ के भले वो हल्का फुल्का गलत भी होगा ना, तो कोई 0 नहीं दे सकता, समझ रहे हो, कोई 0 नहीं दे सकता। तो ऐसे मार्क्स गेन करना वो करो, 5-5 मार्क्स, 2-2 मार्क्स जुड़ के ना पूरे सारे सब्जेक्ट के 10-10, 15-15 मार्क्स हो जाते हैं, और 10-10, 15-15 मार्क्स में ना 1% कम हो जाता है, समझ रहे हो? तो जितना मार्क्स, एकदम भिखारी बन जाओ पेपर लिखते वक्त, तो कहीं से भी कितना भी मार्क्स मिले हमको चाहिए, समझ में आया? एक भी ऐसा नहीं कि इतना सारा पेपर तो हमने इतना अच्छा दिया, एक नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं, नहीं, कितना भी अच्छा टॉपर हो जैसा पेपर भी दिया ना, एक नहीं आया उसको भी लिखो, थक गए हो, हाथ दुख रहे हैं लिखते लिखते, तो भी लिखो, समझ आ रहा है? कुछ भी लिखो पर लिखो। और थक गए हो कि अब दिमाग हो गया यार, अब मैं चेक नहीं करने वाला, ही होता है, अब मैं पेपर चेक नहीं करने वाला यार, इतना हो गया, सही तो लिखा होगा, ये कभी मत करना। डू चेक योर पेपर, क्योंकि अगली बार जब चेक करोगे तो गलतियाँ मिलती हैं, फॉर श्योर गलतियाँ मिलती है कि यहाँ पे अरे यार ऐसे कर सकता था, ऐसे कर सकता था, ये चीज़ थोड़ी मिस हो, 0.5 की गलतियाँ मिल जाएंगी तुम्हें, समझ रहे हो? तो वो चीज़ भी कवर करना, ठीक है। और नोट्स होने चाहिए, मैं चेक करूँगी, मेरे को नोट्स चाहिए, मेरे को नोट्स चेक करने के सारे चैप्टर के नोट्स हैं कि नहीं तुम लोगों के पास, ठीक है।
चलो अब हम दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। नहीं अपना लोन सिस्टम जो है, लोन एक्टिविटी जो है बैंक का, तो ये किस तरीके से होता है। वी ऑल नो, मतलब मुझे लगता है इतने फाइनेंशियल एडवांस तो हैं हो तुम लोग कि तुम्हें पता हो कि बैंक किस तरीके से कमाते हैं, ठीक है। कैसे कमाते हैं भाई बैंक? इंटरेस्ट। हाँ, हम उनको अपना इतना सारा पैसा देते हैं, तुम 20,000 भी दे रहे हो, 30,000 भी दे रहे हो, ऐसे कितने सिटीजन्स अपने 20-30 हज़ार देते होंगे। कुछ अंबानी जैसे अमीर लोग भी हैं तो अपने मिलियंस बिलियंस बैंक में ही रखते होंगे, हाथों में थोड़ी लेके घूम रहे हैं वो, उसमें भी रखते होंगे। हाँ, जैसे तुम लोग अगर पे कर रहे हो कहीं पर भी, मीन्स स्टॉक्स में लगा रहे हो, तो तुम्हें अभी आइसक्रीम खरीदना है तो स्टॉक से थोड़ी खाओगे, शेयर्स थोड़ी बेचोगे। हाँ, ऐसा कर सकते। मैं देखो 10 शेयर्स दे रहा हूँ मेरे को पैक कर। पेटीएम से पैसे आते तो उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब क्या सुनाएंगे? जैसे कि पेटीएम से हमारे अकाउंट पे पैसे आए तो उसका भी इंटरेस्ट हमें बैंक में देना। थोड़ा बहुत तो लगता है, हाँ, एकदम हल्का सा, इतना हल्का सा जो हल्का सा मिला के सबका हल्का सा मिला के वो बिलियनर बन चुके हैं, पर तुमको वो हल्का सा ही लगेगा, मतलब इतना हल्का सा। दिस इज बिजनेस एकदम। हाँ, 1 रुपये से भी कम, बहुत कम। तो सबका अरे तुम 1-1 रुपये मिलाओ ना सबका, तुम कितने अमीर हो जाओगे। बात तो वो है। तो जो भी है, तो इस तरीके से होता है। तो हाँ, तुम बैंक्स किस तरीके से कमाती हैं। तुम स्टॉक की बोल रहे हो, तो मैंने बता दिया भाई, तुम शेयर्स नहीं बेचने वाले आइसक्रीम खरीदने के लिए। यू नीड सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट, ठीक है, जिसको तुम कभी भी खर्च कर सको, कभी भी गूगल पे कर सको, पेटीएम कर सको। तो अब उसके लिए तुम बहुत सारे पैसे रखोगे। अब ये पैसे मिलियंस में हो जाते हैं बैंक्स के पास, बिलियंस में हो जाते हैं बैंक के पास। अब वो क्या करते हैं, वो इसका थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मनी जो है ये रखते हैं कि ये इसको, अगर कोई भी बंदा आ गया हमसे पैसे लेने, तो हम इसको पैसे दे देंगे, यहाँ से उठा के हम पैसे दे देंगे। अगर कहीं पे कोई घोटाला हो गया, कहीं पे गड़बड़ हो गया, किसी ने लोन नहीं चुकाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा के पैसा दे देंगे। तो उसका तो कोलैटरल होता है। हाँ, वो मुझे वो होता है, ऑल्दो वो होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं होता, क्योंकि आइडिया लोग मजबूत नहीं मिलती लोगों की। जो पता नहीं, मैं कोशिश तो यही करो कि कभी लोन ना लेना पड़े। आपको, तुम्हें नहीं पता लोन कितनी बढ़िया चीज़ है, तुम्हारे लिए नहीं, बैंकों के लिए। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे लिए भी। चलो, तुमने अभी आज मैं बताऊँ, तुम्हें एडवांटेज बताती हूँ लोन का। तुम्हें मान लो कोई बिजनेस चालू करना है, सुन, तो तुम्हें बिजनेस चालू करना है, ठीक है। तो हाँ, वो चीज़ है, अगर खुद का पैसा है तुम्हारे पास सिक्योरिटी की, अगर कुछ हो जाता है तो मैं चुका दूंगा। दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। बट ऐसे टाइम पे तुमने पैसा ले लिया, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तभी लोग लोन लेते हैं मोस्टली, ठीक है। तुमने पैसा ले लिया, ठीक है, और तुमने अपना बिजनेस कर दिया एंड पैसे डूब गए, तो तब क्या करोगे तुम? समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़, सब लोग बिजनेस के लिए पैसा नहीं लेते हैं। लोगों को कार खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लोगों को घर खरीदने के लिए लोन चाहिए होता है, लोगों को ऐसी कई चीज़ों के लिए लोन चाहिए होता है, लाइबिलिटीज़ के लिए लोन चाहिए होता है। तब लोन क्या बताऊँ, लोन एक राक्षस बन जाता है तब, ठीक है। कोई चीज़ अगर 5 लाख की ना, तुम उसके लिए 15 लाख दे रहे हो, 15 लाख दे रहे हो तुम इंटरेस्ट पे कर करके। अगर तुमने वही पैसे बचा लिए होते तो तुम 15 लाख की गाड़ी खरीद लेते ना 10 साल बाद, 5 साल बाद। नहीं, पर तुम पागल हो, तुम हो गरीब मेंटालिटी का। तुम क्या करोगे, तुम लोन ले लोगे 20 लाख के घर के लिए, तुमको 50 लाख चुकाओगे। समझ रहे हो? यही होता है ना। हाँ, यही होता है, यही होता है। तुम लुट रहे हो। और पता है, सिर्फ गरीब ही लूटते हैं। जो मिडिल क्लास और गरीब है ना, उनकी सोच ही ऐसी है, वो काम ही ऐसा करते हैं, वही लूटते हैं। कोशिश करो भाई, लोन मत लो। अगर ले भी रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के, पूरी प्लानिंग के साथ लो, वरना लोन लेना बहुत गलत बात है। और अपनी स्टार्टिंग एजेस में, जब तुमने अभी कमाना चालू किया, क्या उससे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट तो तुम तब भी पे करोगे। हाँ, हल्का फुल्का 1-2% से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता। हाँ, वही एग्जैक्टली। इवन आजकल तो एजुकेशन लोन्स भी होने लग गए, उतने ही हो गए भाई। कोई अपनी उसकी नौकरी नहीं लगेगी इतनी जितना कि उसको लोन चुकाना पड़ जाएगा। लोन अपने अर्ली एजेस में लोन जितना रोक सको उतना रोको, क्योंकि फिर तुम अभी कमाने की एज है, तुम कमाओगे, तुम उसको कहीं लगाओगे। अगर तुम उसको लोन चुकाने में दे दोगे ना,
फिर क्या है, तुमने क्या कर लिया फिर अपने एज में। तो ये मत करना, लोन्स बहुत ही खतरनाक चीज़ है। स्टिल आई वुड से जानना, नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, नहीं तो खराब। तो इंट्राडे भी बहुत खतरनाक चीज़ है इफ वी सी, बट नॉलेज होनी चाहिए। क्या चीज़? इंट्राडे, डे में जो ट्रेडिंग करते हैं अपन, बहुत खतरनाक चीज़ है। सब जितने भी लोग होंगे ना, अमीर लोग होंगे, वो मना ही करेंगे, डोंट डू दैट। लॉन्ग टर्म में आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो, इंट्राडे में आप प्रॉफिट कमा सकते हो, आप लूज़ भी कर सकते हो पैसा, बहुत लूज़ कर सकते हो। सो हर चीज़ की नॉलेज रखो, गलत की भी सही की भी, ठीक है। और गलत चीज़ भी कब तुम्हें काम आ जाए ना, मतलब होती इंट्राडे खराब है, लेकिन लोग मिलियंस कमा रहे हैं इंट्राडे से भी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही करनी है, कब गलत करनी है, कैसे कमाना है, क्या करना है। इफ़ यू हैव ब्रेन यू कैन डू एनीथिंग, इफ़ यू हैव ब्रेन यू कैन डू एनीथिंग। जैसे उसने बोला कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसे हैं तब लोन लेना सही है, बिकॉज यू हैव अ सपोर्ट एंड यू आर यूजिंग समवन एल्स मनी, सो दिस इज द बेस्ट थिंग। अब वो दिमाग होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं, कार के लिए लोन नो, सबसे बेकार चीज़ है। एग्जैक्टली कार के लिए तो अगर तुमने पैसा खरीदा ना, तो तुम अपने पैसों को डुबा रहे हो। अरे तुमने लोन छोड़ो, तुमने कार ही अगर खरीदा है तो तुम अपने पैसों को डुबा ही रहे हो। लोग इतने पागल होते हैं कि हम 4 कार लेनी है, हमें 6 कार लेनी है, हमें 10 कार। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? वो कार की वैल्यू तुम्हारे लेने के अगले दिन घट जाएगी, अगले दिन से बाहर निकाल लोगे, उसके बाद घट जाएगी। ऐसी जगह लगाओ ना जहाँ बढ़े, वो तो खरीदते ही घट गई, क्या कर रहे हो? जो भी है, तो ऐसे लोग ही लूट रहे हैं, ऐसे लोग, हम जैसे लोग लूटते हैं और हमें लूट कर वो लोग अमीर बनते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या बनना है, जो भी है। तो लोन एक्टिविटीज़ ऐसी ही होती हैं कि भाई हमारे पास थोड़ा अमाउंट ऑफ पैसा रहता है, मतलब जो वो थोड़ा अमाउंट ऑफ, जो बैंक है वो थोड़ा अमाउंट ऑफ पैसा रखती हैं कि कभी भी कोई लेने आ जाए वापस तो हम उसको चुका दें, तभी तो हम पेटीएम गूगल पे यूज़ कर पाते हैं। वरना वो सारे पैसे मान लो अगर लोन के लिए दे दो तो हम तो कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे ना। तो वो कुछ पैसा रखती हैं ताकि वो हमें दे सके, जिस बंदे को ज़रूरत पड़ रही है उसको पैसा दे दो, उसको पैसा दे दो, उसको पैसा दे दो। वरना हमारे सारे डिपॉजिट्स कहाँ जा रहे हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं लोगों को लोन देने में। और अगर जैसे अपन कोई अर्जेंट में पैसे चाहिए तो फिर हो जाते हैं वर्ल्ड में क्या है, एक बार चल कोई इतना जल्दी तो कोई फिर वो पैसे की रुपीस की हाँ, तो वैल्यू जाती है। बैंकों के पास बहुत अंधा पैसा होता है जो वो रखते हैं। इवन उनके पास इतना पैसा होता है कि अगर डूब भी जाए ना लोगों के पैसे, कुछ हो भी जाए, तब भी वो लोगों को चुका सकें। उनके पास इतना पैसा होता है, बहुत पैसा होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15% ऑफ जो मनी है वो लोग रखते हैं। वो छोड़ना, अभी तो तुझे वो बोलना है जो बोलते को बोलना जा रहा है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में ऐसी हैं जो तुम नहीं मानते, बट यू नीड टू से बिकॉज यू नीड मार्क्स, ठीक है। तो जो भी है, तो 15% जो पैसा है वो बैंक रखती हैं कि कभी भी किसी को दे सकें, और बाकी वो पूरा पैसा तुम्हारे डिपॉजिट का क्या कर रही हैं, लोगों को लोन देने में वो कर रही है, और वो उससे अच्छा इंटरेस्ट कमा रही है। वो तुम उनसे ले रही हैं 12% इंटरेस्ट, 13% इंटरेस्ट पे पैसे, और हमने जो पैसे दिए उन पे हमको कितना मिल रहा है, उससे भी कम मिल रहा है, उससे भी। हाँ, इतना वो हमारा इन्फ्लेशन तक बीट नहीं हो पा रहा, और वो इन्फ्लेशन से डबल ले रहे हैं। क्या ऐसे एफडी बनवा दो कि माइनस में पैसे चले जाते हैं। मैं सीरियसली मैंने देखा है, 13,000 की तुम एफडी बनाओ ना, तुम 10 साल बाद आज आपने 1 करोड़ रुपए एफडी बनवाई तो 10 साल बाद निकालो वो 1 करोड़ नहीं रहेंगे, उसको आज के टाइम पे 10 लाख रुपए। समझ रही हूँ, ऐसा है। अभी हम लोग ने एफडी तुरवाई तो हम लोग ने कुछ 23,000 ऐसा कुछ रखा था, वो 23,000 का 23,000 ही है, कुछ नहीं बदला भाई। तुमने इज इट फेयर? ये लीगल क्राइम है, लीगल क्राइम, कि हमने तुम्हारा पैसा रखा हुआ है एंड वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड में लगा दो, इससे अच्छा तो कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, बस दिमाग लगा के कहीं इन्वेस्ट करो। सबसे सही रहता है रियल एस्टेट। नहीं मैं उससे जमीन खरीद सबसे सही। अरे यार, तो मैं क्या करूँ, मैं 13,000 है तो मैं बाथरूम की जमीन खरीदूंगी क्या? ये टाइल नहीं आएगी 13,000 में, समझ रहे हो तुम? तो वो चीज़ है ना, ठीक है। तो लोन एक्टिविटीज़ के लिए लिख लो तुम लोग। तो समझ में आ गया ना, उनसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, हमको इंटरेस्ट कम देते हैं, तो ये डिफरेंस है
वो पैसा कहाँ जाता है? उनके पास जाता है, उतना वो कमाते हैं। जितना वो हमें कम दे रहे हैं इंटरेस्ट, उतना उनके लिए फ़ायदा है, और जितना वो लोन में उनसे ज़्यादा ले रहे हैं उतना उनके लिए फ़ायदा है। समझ में आया? इसलिए वो इंटरेस्ट हमसे बढ़ते ही जा रही है, रेट्स, इंटरेस्ट की रेट, और हमारी जो वो हमको देती है हमारे डिपॉजिट वो कमी होती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो वो वही इनका डिफरेंस जो है उनकी इनकम है बेसिकली।
ठीक है, इतना लिख लो आज के लिए, बस इतना ही।